आधी रात शेरावली कुंज के प्रवेश द्वार पर एक छोटे सा हिस्सा गिर गया। इस भवन को पहले से ही C1 श्रेणी में धोखादायक, खतरनाक घोषित किया गया था। इसका मतलब है कि इमारत को तुरंत खाली करने और ध्वस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बहुत खराब स्थिति में है और इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। कल रात स्थानीय नगर सेवक महेश सुब्रमणी ने भवन खाली करा दिया। 9 से 10 परिवार इमारत में रह रहे थे। वे सभी आधी रात को अचानक बेघर हो जाते हैं। कोई राहत नहीं, कोई मुआवजा नहीं, UMC से कोई पुनर्वास नहीं। उल्हासनगर में पिछले 12 वर्षों में 40 इमारतें ढह गईं। कुल 80 इमारतें खाली, 40 बेगुनाहों की जान चली गई है। 7000 बेघर हो गए। उल्हासनगर शहर में 500 ऐसे धोखेदायक और खतरनाक इमारतें हैं, जहां 50,000 लोग जान जोखिम में डालकर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। हम के माध्यम से राहत चाहते हैं। इनकी सभी की मांग है, जैसे कि 1 सदस्यों को पुनर्वास और वैकल्पिक आवास, 2 भवन को फिर से बनाने के लिए 4 FSI के साथ पुनर्विकास की अनुमति दी जानी चाहिए। 3 हम यह भी चाहते हैं कि अनधिकृत निर्माण प्रक्रिया के नियमितीकरण को फिर से शुरू किया जाए। हम 2002 में आए थे यहाँ पे, तो वो टाइम पे इतना खतरा नहीं था। अभी हम इधर से, हमारा काम है पेटिस का, रगड़ा पेटिस का, हम हाथ गाड़ी वाले। अभी हमारे पास 20-25 लाख रुपया कहाँ से आएगा जो हम दूसरा घर ले? हमको वो बताओ। हमारी बिल्डिंग जा रही है, हम बेरोजगार है। पहले ही हमारे धंधे कम, लॉकडाउन में 1 साल बैठे थे घर पे। उसके बाद हमको कोई खिलाने वाला नहीं, हम खुद कर्जा लेके बाहर से खाए। जब आपको नोटिस बजाया उस टाइम पे आपके पास में पर्याय था पूछने के लिए कि हम लोग जाए कहाँ? नोटिस भेजा तो 160 बिल्डिंग को एक जैसा नोटिस रिपेयरिंग करने का क्या है, वो भुगतान मांगता है ना म्यूनसिपालिटी वाले को, वहाँ ये रिपेयरिंग करो, बस खाली करो, खाली करो, किधर जावे रिपेयरिंग? क्या चाहते हो आप? हमको घर के बदले घर चाहिए। भले 7 माला खाली बनाओ, पर हमको हैसियत नहीं है जो हम पैसा दे पाए। हमको ताकत नहीं इतना बना सके आजकल के ज़माने में। हाँ, ये टाइम पे, मंदी के टाइम पे एकदम हालत उल्लासनगर का गैला है। रात को जैसे 12 बजे बिल्डिंग का हिस्सा गिरा और यहाँ पे बिल्डिंग खाली कराई गई। ये लगभग 10 परिवार यहाँ पे बिल्डिंग में रहते हैं। इनको अचानक रात को बोला गया कि आप खाली करो। हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि शहर में दूसरा अल्टरनेट अकोमोडेशन की सुविधा ही नहीं है। हमारे पास कोई ट्रांजिट कैंप है ही नहीं। शहर ने कभी 10 सालों में, आज शहर में 10 साल से बिल्डिंगों का मुद्दा चला रहा है। बिल्डिंग आज 10 साल में 40 बिल्डिंग गिर चुकी है, कम से कम 80 बिल्डिंगें खाली हो चुकी हैं, 8000 लोग बेघर हो चुके हैं, 45 लोगों ने जान गंवाई है। फिर भी हमारी सरकार, हमारे प्रशासन, हमारी गवर्नमेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन किसी के लिए नहीं दे रही है कि लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। रीडेवलपमेंट FSI, 4 FSI का मुद्दा लास्ट 5 साल से अटका पड़ा है। 2 साल पहले सेंक्शन करके दिया हुआ है, फिर भी वो हमको यूज़ करने को परमिशन नहीं मिल रहा है। रेगुलराइजेशन का परमिशन नहीं मिल रहा है, रेगुलराइजेशन का मुद्दा बंद पड़ा हुआ है। तो सरकार ने सब मुद्दे, पब्लिक के सॉल्यूशन के मुद्दे अटका के रखे हैं। आज 20 करोड़ UMC ने ट्रांजिट कैंप के लिए सेंक्शन करके रखे हैं। उसमें हमने RTI में सवाल मांगा है तो हमको जवाब नहीं दिया जा रहा कि वो ट्रांजिट कैंप कभी बनेगा, कितने फ्लैट का बनेगा, कौन सी लोकेशन है, कौन सी ज़मीन आइडेंटिफाई की है, कि कभी वो चालू होगा, कभी ख़त्म होगा, कोई सरकार जवाब नहीं दे रही है। देखिए, इस मुद्दे में हमको शहर में एक लोकल ट्रांजिट कैंप चाहिए। शहर में 1000 फ्लैट का ट्रांजिट कैंप हमने मांग की है। 4 FSI जो हमको शहर में चाहिए, वो 4 FSI हमने मांग की है। जो 2019 में 4 FSI सेंक्शन होकर पड़ा हुआ है, वो 4 FSI हमको यूज़ करने के लिए जो भी हमको मॉडिफिकेशन चाहिए, हमारे UD पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी साहब ने हमको प्रॉमिस किया था 15 दिन में सोल्यूशन देंगे। जून महीने में उनका प्रॉमिस हुआ था, आज 4 महीना हुआ है, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं आया है। तो पब्लिक इज़ वेटिंग, पीपल आर बिकमिंग होमलेस, पब्लिक इज़ इनोसेंट पीपल आर डाइंग। अभी लास्ट वीक पारस अपार्टमेंट में एक 24 साल के यंग लड़के की मौत हो गई। उसके पहले मोहनी पैलेस, उसके पहले साईं शक्ति पैलेस, उसके पहले बहुत सारी बिल्डिंगें शहर में, महक अपार्टमेंट, शीशमहल अपार्टमेंट, ऐसे कम से कम शहर में 40 बिल्डिंगें गिर चुकी हैं। लेकिन फिर भी हमारे शहर के जनप्रतिनिधि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, हमारा जो प्रशासन है, हमको FSI नहीं दे रहा है, हमको रीडेवलपमेंट की परमिशन नहीं दे रहा है। तो ये मुद्दा कभी सॉल्व होगा? लगभग 10 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बहुत से धोखाधड़ी ऐसी बिल्डिंग है जिन्होंने अपना
पसीना बहाया हुआ है, खून बहाया हुआ है कि जिस तरीके से भाई बलिदान दे के एक एक पैसा इकट्ठा करके कोई बैरक में, कोई बिल्डिंग में, कहीं पे भी रह रहा है, मगर ऐसी परिस्थिति आने के बाद में उनके पास में पर्याय करके सरकार क्या देती है? देखिए, हमारे शहर में जितनी भी धोखादायक बिल्डिंगें हैं, जो भी लोग बेघर हुए हैं, सरकार ने आज तक कोई रिलीफ नहीं दिया है। मिनिस्टर आते हैं, 5 लाख प्रॉमिस करते हैं, कोई और किसी को रिलीफ मिलता नहीं है। शहर में 400 से 500 ऐसी बिल्डिंगें हैं जो धोखादायक हैं, और कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग ऐसे रिस्क लेके रह रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। आप उनको FSI नहीं दे रहे हैं, आप उनको ट्रांजिट कैम्प नहीं दे रहे हैं, ऑल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं दे रहे हैं। हमारी 2 ही मांगे हैं, हमको ऑल्टरनेट अकोमोडेशन दो, हमको शहर में एक ट्रांजिट कैम्प दो, वो नहीं दे पा रहे हैं 10 साल से 12 साल से। आपकी 800-900 करोड़ की बजट है, आप आराम से उसको बना सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार से पैसा लेके बना सकते हैं। 4 FSI आपकी पास हुई पड़ी है, 2019 में 4 FSI मिला हुआ है, वो हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी ये धोखाधड़ी बिल्डिंग आपने खाली कर दी है, तो कितने साल के बाद में कुछ उसका डेवलपमेंट होगा, या फिर आप कब आओगे और कब नहीं आओगे? अभी 12 साल से बिल्डिंगें बंद पड़ी हैं। शीश महल बिल्डिंग 2009 में गिरी थी, सन्मुख सदन बिल्डिंग 2008 में गिरी थी। 10 साल से 12 साल से बिल्डिंगें गिरी पड़ी हैं, उसका सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। रेगुलेशन जो था हमारी, वो मुद्दा बंद पड़ा हुआ है। लोग आज दुखी है, आज सब लोग बेघर हो चुके हैं। आज ये बिल्डिंग में 9 परिवार खाली हुए, ये बिल्डिंग में 20 परिवार रहते थे, वो पहले ही खाली होकर के चले गए। मतलब अभी ये प्रॉपर्टी किसी के नाम से नहीं है? अभी ये प्रॉपर्टी लावारिस होगी, इसको वो तोड़ा जाएगा, ठीक है। उसमें ठेकेदार आएगा, वो 2 पैसा कमाएगा, जो भी इनके जो नेता लोग आके प्रॉमिस करके जाते हैं, लेकिन इनका सोल्यूशन की बात कोई नहीं कर रहा है। मेंबर को खाली करने की बात सब कर रहे हैं, लेकिन इसको सॉल्व करके दो, उनको घर ला के दो, बिल्डिंग रीडेवलपमेंट हो, ऐसा कायदा बनाओ, लोगों को घर मिले, ऑल्टरनेट अकोमोडेशन हो, ऐसा कायदा बनाओ। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अब क्या अपील करना चाहते हो आगे? हम सरकार से एक ही अपील करना चाहते हैं कि जो हमारा 4 FSI का मुद्दा पेंडिंग है, वो 4 FSI आप हमको जल्द से जल्द दो, जो आपने प्रॉमिस किया हुआ है 15 दिन में आप देंगे। और शहर में एक 800 से 1000 फ्लैट का लोकल ट्रांजिट कैम्प हमको, जो आपने 20 करोड़ सेंक्शन करके UMC में रखा है, उसको आप स्टार्ट करो। वो आप काहे के लिए सेंक्शन करके रखते हो? यही हमारी 2 मांगे हैं। और रेगुलराइजेशन जो बंद पड़ा हुआ है, ज़मीन का अनऑथराइज्ड बिल्डिंग का रेगुलेशन जो है, वो स्टार्ट करो विद मिनिमम पेनल्टी। ये तीनों हमारी मांगे हैं।